अब जो बोर्ड है राजा राम जी अध्यक्ष है, पूरी टीम बहुत अच्छी है। अब सब बात की सुनाई होती है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 25 LGW दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सरदारपुरा बीका, जिसके अध्यक्ष हैं सुभाष जी देहड़ू और अनिल जी बिश्नोई सचिव हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके एरिया में कौन कौन सा क्षेत्रफल आता है और उनको किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या सुझाव देते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम जी सारा भैया ने। सरदारपुरा बीका सुभाष देहड़ू। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे सचिव साहब आपसे, क्योंकि आप जनता से आमतौर पर रूबरू होते हैं। जो जितने भी आपके जो पशुपालक हैं उनसे आप रूबरू होते हैं। अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग आपको बताते हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आपकी जो 25 LGW समिति है, इसमें गांव चक कौन कौन से लगते हैं, एरिया कौन कौन सा लगता है? इसमें जी हमारा खुद का गांव हो गया सरदारपुरा बीका, एक भादों वाली ढाणी होगी, 8 डीबियन हो गया, लालपुरा उड़ान हो गया, ये भगवानगढ़ हो गया, 22 LGW ये लगते हैं। तो इसमें हमारे को समस्या सबसे बड़ी तो ये होती है कि जी एक तो अभी जो कंपटीशन का टाइम है तो थोड़ा रेट की दिक्कत है। एक हमारा जो कमीशन है वो बहुत टाइम से 3% पड़ा है, तो अब खर्चे ज़्यादा हो गए। दूध कोई समिति पे तो लेके आता नहीं, जाके घर से उठाना पड़ता है, तो उसमें डीजल पेट्रोल के खर्चे हो गए, फिर साथ में वर्कर रखने होते हैं तो उनका भी खर्चा हो गया। तो इस हिसाब से क्या है कि डेयरी को थोड़ा सा हमारा कमीशन बढ़ाना चाहिए। एक हेड लोड बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि अब डीजल 100 रुपये लीटर है, गाड़ी लेके जाते हैं, हर घर के आगे खड़ी रहती है, वो है। एक जो 5 रुपये वाला जो गवर्नमेंट का बोनस है वो पेमेंट के साथ में आना चाहिए। वो एक्स्ट्रा आता है तो हमें भुगतान करने में बहुत तकड़ी दिक्कत होती है। ये मतलब इस तरह की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की तारीख में अगर अपने बात करें कमीशन की, तो वो कमीशन कितने समय से यही कमीशन चल रहा है? भाई मैं तो 2014 से लगा हुआ हूँ इसमें, तब से मैं तो ये 3% कमीशन देख रहा हूँ। और उसके बाद में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हमारा भी सिस्टम क्या है, रेट टू रेट देना, कंपटीशन का टाइम है, तो हर दुग्ध उत्पादक को जो है हमें रेट वो देना पड़ता है। डेयरी का रेट लिस्ट के हिसाब से हम रेट देते हैं, उसके हमें तो सिर्फ उसमें कमीशन बढ़ना होता है, तो वो 3% से बहुत मुश्किल हो गया अब। ठीक है, तो बात करेंगे अध्यक्ष जी से। तो देहड़ू साहब, आप बताइए कि आपको कैसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं और क्या आपके सुझाव रहेंगे? मेरा सुझाव यही है, अब जो बोर्ड है राजा राम जी अध्यक्ष है, पूरी टीम बहुत अच्छी है। अब सब बात की सुनाई होती है। 2005 से काम कर रहा हूँ, तो तभी से कमीशन 3% ही है, तो उससे काम नहीं चलता। और चिलिंग है वो भी 40 पैसे है। लाइट का खर्चा बढ़ गया, डीजल पर चलाते हैं, डीजल 100 रुपये हो गया, पहले 60 रुपये था, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। और टीम अच्छा काम कर रही है, इस बात से हम संतुष्ट हैं। थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, पेमेंट है वो सही टाइम पर करे। चिलिंग परिवहन उसमें थोड़ी दिक्कत आती है हमारे, और डॉक्टर की सेवा है, सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है पशुओं के लिए, तो टीम सक्रिय रहती है। जब भी हम फ़ोन करते हैं इस बात से भी संतुष्ट हो। प्रधान जी, ये बताओ कि अब जैसे आप 2005 से लगातार आप आप काम को कर रहे हैं, लंबा समय आपको हो गया है, तो जब आपने 2005 में जब आपने स्टार्ट किया था, जब आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े थे, इस डिपार्टमेंट में आपने सेवाएं अपनी चालू करी थी, उस दौरान में और आज में क्या फ़र्क नज़र आता है? पशुपालकों के मामले में बात करें तो क्या कहना चाहो? अब पशुपालकों को बार बार प्रशिक्षण दिया जाता है, तो बहुत अच्छा करें पशुपालक भी। पहले इतना नहीं था, अब पशु आ रहे है तो क्वालिटी है, उसका भी फ़र्क है। SNF ठीक है, फैन ठीक है, सारा ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो पहले का अब का तो बहुत अंतर है जी। पहले तो कुछ ही नहीं था, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
अब जैसे आमतौर पर क्या होता है कि सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, अनेक योजनाएं आती हैं, अनेक योजनाओं का लाभ जो है पशुपालकों को भी दिया जाता है, समितियों को भी दिया जाता है, और उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ अब की बार तो ऐसा हुआ ना, गाय वो लंपी बीमारी से मौत होने से कम हो गया है, और रुझान तो बढ़ा है, घटा तो नहीं है अब। और दूध का रेट भी अच्छा है, खेती पालन है, पशुपालन भी ज़मींदार का ही है, ये बहुत बढ़िया है। मतलब पशुपालकों का रुझान इस व्यवसाय के ऊपर काफ़ी पहले से बढ़ोतरी हुई है। तो प्रधान जी, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं गांव में, आप इस एरिया में आपको जैसे सुभाष जी देहड़ू तो एक ऐसा नाम है जो कागजों में चलता है, लेकिन आपको आमतौर पर सेठ जी बोला जाता है। आपका विशेष रूप से परिचय क्या है? मतलब आप राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं, रहते भी आमतौर पर, कई काम आप करवाते हैं, तो उस बारे में आप अपना थोड़ा सा विशेष परिचय दीजिए। अजी सेठ जी तो मैं थोड़ा धंधा व्यापार का भी करता हूँ, दुकानदारी भी है, वो सारा टेकल करता हूँ, तो उसी के हिसाब से सेठ जी कहते हैं। और सामाजिक दृष्टि से सेवा भाव से हर आदमी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और दूसरा, मैंने पहले चुनाव भी लड़ा था पंचायत समिति सुरतगढ़ से, 1 नंबर जोन से डायरेक्टर भी रहा हूँ मैं, तो सेवाएं दी है, लोग मानते हैं, चाहते हैं। अभी भी लोग मेरे पास वैसे ही जुड़े हैं, और इतना विश्वास हर समय मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। हर व्यक्ति के साथ में, अपने एरिया के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ में आपका जुड़ाव रहता है। समाज सेवा में आपका विशेष रूप से क्या, मतलब मुख्य योगदान क्या रहता है? किस तरह से आप समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। एक तो मैं अपने समाज की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, गुरु जम्बेश्वर भगवान है, तो 98 से मैं लगातार मुकाम में सेवा दे रहा हूँ। तो मेरी पूरी टीम है सरदारपुरा बिक्का से, हम वहाँ जाते हैं, 10 दिन सेवा देते हैं फ्री में। सारा बहुत शानदार प्रोग्राम रहता है, ज़ोरदार सेवा देते हैं। इसके अलावा गांव में गौशाला है, मंदिर है, कोई भी काम है, किसी भाई के साथ सुख दुख है, तो भी मैं साथ में रहता हूँ, शेयर करते हैं, हर तरह मेरे से होती है वो मदद करता हूँ। तो प्रधान जी, जैसे अभी पिछले दिनों क्रय विक्रय के भी चुनाव हुए और अनेक तरह की राजनीतिक खींचतान भी हुई, अपने विशेष रूप से सूरतगढ़ क्रय विक्रय में, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में यही कहना चाहता हूँ भाई, अब चुनाव हुए तो उसमें चेयरमैन का वो चुनाव नहीं हुआ, तो सरकार का ये है भाई, अब विधानसभा सत्र है, तो ये तारीख तो पहले तय हो गई थी ना, तो ये तो पहले देखना था। पर अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ है ठीक है, शांति बनाए रखें। तो इसके अलावा बात करेंगे अनिल जी आपसे भी, क्योंकि आप जैसे जो अपनी सरदारपुरा बिक्का ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें आप संचालक मंडल के सदस्य भी हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे जो है ना, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, लोगों किसानों के लिए बनी हुई है, इससे सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और जहाँ तक हो सके सोसाइटी के जो भी, चाहे व्यवस्थापक हो चाहे अध्यक्ष हो, उनके एक साथ में रह के काम करना चाहिए, गांव के विकास के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए। और ये जो अपने दूध वाला है, चाहे सोसाइटी ये है चाहे वो है, जुड़ी हुई दोनों किसानों से है, तो सबसे समस्या जो है किसान को ही भुगतनी पड़ती है। सीजन के अंदर चाहे यूरिया खाद की दिक्कत हो, अब चाहे किसानों को है, थोड़ा सा रेट प्राइवेट कंपटीशन में ज़्यादा रेट उनके ज़्यादा है, तो लोगों का रुझान, हालांकि किसान को जो दूध देते हैं उनको फ़ायदा तो इसी से है, क्योंकि एक तो इसकी पेमेंट सेफ है, क्योंकि सोसाइटी की इसका जो पैसा है वो डूबने वाला नहीं है। प्राइवेट का तो आज थोड़ा रेट है, अगर वो 2 रुपये ज़्यादा दे के जा रहे हैं तो किसान क्या उनके झांसे में भी आ जाते हैं, फिर वो क्या महीना दूध उठाते हैं, उसके बाद में जो सारी पेमेंट होती है वो रोक देते हैं। तो ये समस्या है थोड़ा, उस पर भी जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए कि जो ये सलाह करके बना ली कि डेयरी बना दी, उसके कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि किसानों को ठगा ना जा सके। तो अध्यक्ष साहब, अब जैसे आपकी जो 25 LGW दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, इस समिति के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं? इसमें बार कैंप भी लगाए जाते हैं, बताया जाता है, और डॉक्टर की भी सुविधा है। फिर पशु चारा के लिए ज्वार का बीज है, जोई का बीज है, वो भी दिया जाता है। अरे मेरा तो ज़्यादा यही रहेगा भाई, सरस डेयरी सबसे
अच्छा है और सभी साथी इसी से जुड़े, तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।